इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार हैं वो हम सब की निगाहों के सामने है। पूरी दुनिया एक दरिंदे की शक्ल में मुस्लिम उम्मा की तरफ टूट पड़ी है और ऐसा लगता है कि जैसे सब एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हों सिवाय मुस्लिम उम्मा के हवाले से, यानी मुसलमानों के सिवा सबके लिए एक दूसरे के दिल में हमदर्दी है। अगर हमदर्दी का खात्मा हो गया है तो सिर्फ मुसलमानों के हवाले से। जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है वैसे लोग कौमे मुस्लिम पर टूट पड़े हैं। रोजाना कहीं पर मुसलमानों की तबाही की दास्तान किसी अखबार में छपती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कभी किसी बेटी की लुटती हुई आबरू के बारे में, कभी किसी बच्चे के यतीम होने के बारे में, कहीं कौमे मुस्लिम की भूख और प्यास के बारे में, कहीं मुसलमानों की इबादत गाहें, कहीं दर्स गाहें, कहीं खानकाहें। गरज के हर दिन मुसलमानों के लिए गमों का दिन नजर आता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हालात दुनिया भर के बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों की सिचुएशन ये है, मुसलमानों के हालात ये हैं, क्या करें जिससे हम कामयाबी की राह के मुसाफिर बने? क्या करें जिससे हमारे दिन पलटे? क्या करें जिससे हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं? क्या करें जिससे हमारी बलाएं दूर हो जाएं? क्या करें जिससे हमें गमों से निजात मिल जाए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई कहता है एजुकेशन हासिल करो तुम्हारे दिन पलट जाएंगे, तुम्हारी तकालीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। कोई कहता है तिजारत की मंडी में मेहनत करो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो। लेकिन ये बात याद रखना, मैं एजुकेशन का इनकार नहीं करता, ना मैं तिजारत की मंडियों में तरक्की का मुनकिर हूँ। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन बात अच्छी तरह याद रखना, मुसलमानों के दिन पलट नहीं सकते। मुसलमान कामयाब उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक कि वो कुरान के नुस्खे पर अमल न करे। अल्लाह ने कामयाबी का जो नुस्खा हमें अता किया है, हमने सारे नुस्खे आजमा लिए लेकिन अल्लाह के दिए हुए नुस्खे पर हमने अमल नहीं किया। आखिर कामयाबी का वो कौन सा नुस्खा है जो कुरान अता करता है? उस नुस्खे को छोड़कर मुसलमान हर नुस्खे पर अमल कर रहा है। अच्छी तरह याद रखना, इंसान का बताया हुआ नुस्खा बदल सकता है। इंसान का बताया हुआ नुस्खा कभी कारामद हो सकता है, कभी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा कभी ना नाकाम हो सकता है, न कभी बदल सकता है, न कभी नुकसानदेह हो सकता है। कामयाबी का नुस्खा अल्लाह ने जो बताया है वो क्या है? तो कुरान कहता है कामयाबी उसे मिलेगी। कुरान कहता है पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है, फल्लदीना आमनू बिही, जो ईमान लाए। यानी कुरान कहता है कामयाबी का पहला जीना ईमान है। और ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो लेकर आए उसको मान। यानी बअल्फाज दिगर यूं कहें कि हुजूर को मान लो, अल्लाह के रसूल को मान लो, मुस्तफा जान रहमत को मान लो। ये कामयाबी का पहला जीना है, उन्हें मानो। जब तक उनको नहीं मानोगे उस वक्त तक के कामयाब नहीं हो सकते। पहला जीना है। आप कहेंगे ये गुफ्तगू आप मुसलमानों से कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को मान लो, क्या हम उन्हें नहीं मानते? बात इतनी है, याद रखना, मानते तो आप अपनी अम्मी को भी है, मानते तो आप अपने अब्बू को भी है,
मानते तो आप अपने चचा को भी है, मानते तो आप अपने खाला को भी, अपने बहनोई को भी है, रिश्तेदारों को भी तो आप मानते हैं, लेकिन औरों की तरह इन्हें मत मानो, बल्कि इन्हें ऐसा मानो कि ऐसा किसी को नहीं माना, ऐसा इनको मानो। सुभान अल्लाह। आजकल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का लोग कलेमा भी पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर को वैसा नहीं मानते जैसा अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया, ऐसा नहीं मानते जैसे कुरान ने मानने का हुक्म दिया है। देखो उनकी तरह कोई नहीं, इसलिए उनको किसी की तरह न समझो। उसके बाद औरों से इख्तिलाफ करने से आदमी गुनहगार होता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत से इख्तिलाफ का सोच ले तो भी उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। आप देखें सहाबे किराम उनको कैसा मानते थे, वैसे मानो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़े से बड़ा इंसान अगर आवाज दे, हमें आवाज लगाए और हम हालत नमाज में हो, तो बड़े से बड़े इंसान को कह दिया जाता है रुको, वो नमाज पढ़ रहा है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत आवाज लगा दे तो उम्मती के लिए लाजिम हो जाता है कि वो नमाज को छोड़ दे और बारगाह रिसालत में पहुंच जाए। सहाबे किराम ने इस शान से अल्लाह के रसूल को माना। ईमान लाओ उन पर ईमान लाओ। सैयद अमीन आपका अदना